ये हमारी जो 70-75 महिलाएं मेंबर पार्लियामेंट है, संसद हैं, ये चुप क्यों हैं? ये क्यों नहीं बोल रही हैं? ये आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आवाज उठाएं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो धरना प्रदर्शन करें? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार पे दबाव डालें? हर तरफ खामोशी है। हिंदू मुसलमान होगा, हिंदू मुसलमान, हिंदू, कहीं हिंदू मुस्लिम एंगल दिख जाए फिर तो सारे चैनल बावले हो जाते हैं, पागलों की तरह टूट पड़ते हैं उस पे। लेकिन यहां इंसानियत और हैवानियत जो है उस पे सब चुप हैं। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी 2-3 सवाल उठाना चाहता हूं उस 13 साल के मासूम बच्ची के हवाले से। सवाल नंबर 1 कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या कभी वाकई सच हो पाएगा? बेटी बचाओ का नारा, बेटी पढ़ाओ का नारा, बचाओ पे जाइए तो हर तरफ बेटियों की इज्जत खतरे में नजर आती है। पढ़ाई पे जाइए तो हर तरफ पेपर लीक नजर आ रहा है। सवाल यह है कि नारा सिर्फ दे देने से क्या मसला हल हो जाता है? हलवा हलवा कहने से क्या मुंह मीठा हो जाता है? सरकार क्या कर रही इस पर? दूसरा बहुत अहम सवाल कि औरतों के हक की बात करने वाली वो सोसाइटी, वो तंजीम, वो ऑर्गेनाइजेशन कहां चली गई? पार्लियामेंट में तकरीबन 70 से 75 खवातीन, महिलाएं मेंबर पार्लियामेंट हैं। किसी एक की आवाज अगर सुनाई पड़ी उस 13 साल की मासूम बच्ची के लिए? राजस्थान के श्री गंगा नगर में जिस तरह से 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने महज 5 दिन में, आप सोच सकते हैं? क्या कहीं किसी टीवी पे डिबेट आपने सुनी डिबेट आपने? क्या कोई आवाज सुनी आपने कि आखिर ये 32 जो हैवान थे इनके घरों पे बुलडोजर चला कि नहीं चला? किसी का इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहीं से कोई आवाज आई? राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, तो आखिर क्यों? क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में बात होगी? बात हो रही है यूसीसी की, बात हो रही है सीए की, बात हो रही है एनआरसी की, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, रामराज की बात हो रही, बिल्कुल होनी चाहिए। लाइए रामराज। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान का जो संविधान है, दुनिया का सबसे शानदार हमारा संविधान, उसको लागू करो ना। क्यों वो लागू नहीं हो पा रहा है? अगर उसे लागू कर दिया जाए पूरे ईमानदारी से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस संविधान की शपथ लेकर के लोग मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, माफ कीजिएगा, वो भी उस पर पूरी तरह से अमल नहीं करते अमल। मैं ये बात कह रहा हूं। आखिर ये हमारी जो 70-75 महिलाएं मेंबर पार्लियामेंट है, संसद हैं, ये चुप क्यों हैं? ये क्यों नहीं बोल रही हैं? ये आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आवाज उठाएं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो धरना प्रदर्शन करें? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार पे दबाव डालें? हर तरफ खामोशी है। हिंदू मुसलमान होगा, हिंदू मुसलमान, हिंदू, कहीं हिंदू मुस्लिम एंगल दिख जाए फिर तो सारे चैनल बावले हो जाते हैं, पागलों की तरह टूट पड़ते हैं उस पे। लेकिन यहां इंसानियत और हैवानियत जो है उस पे सब चुप हैं। होटलों पे बुलडोजर चल गया, भाई ठीक है, होटल क्या करे? होटल में बुलडोजर चला दिया, बहुत अच्छा है। सवाल यह है कि जो 32, अभी 18 ही गिरफ्तार हुए, 32 रेपिस्ट हैं, उनके घर पे बुलडोजर चला क्या? किसी का इनकाउंटर हुआ क्या?
मैं इनकाउंटर की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इनकाउंटर के हक में नहीं हूं। मैं सड़कों पे इंसाफ दिलाने के हक में नहीं हूं। मैं ये भी नहीं कहता कभी कि भीड़ जमा हो ऐसे लोगों को मार दे, नहीं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जो लोग ये बात करते हैं उनसे सवाल है मेरा। जो लोग खुश होते हैं इनकाउंटर पे, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, 2/3 इनकाउंटर, न जाने कौन कौन से इनकाउंटर इजाद कर दिए। कहां गए यहां इनकाउंटर? अयोध्या में लोग सवाल पूछ रहे हैं। अयोध्या में तो चोरी जिहाद हो गया। कोई नहीं बोल रहा है भाई इतने जिहाद गिनवाए जाते हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूद जिहाद, पता नहीं कौन कौन से जिहाद, हर अमल को जिहाद। ये क्या हुआ? क्या हुआ अयोध्या में? और जिहाद करने वाले कौन थे ये? जिन्होंने रामचरितमानस उस तक को लूट लिया। अब हासिल कर रहे हैं कि साहब ये देखिए वैसे ही कि वैसे ही रखी। तो पागल थे लोग जो शिकायत कर रहे थे। कैसे बरामद हो गई? और चंपत राय हट गए, कुछ लोग और हट गए, लेकिन जो कोषाध्यक्ष हैं वो कह रहे साहब मेरा तो इससे साइन ही नहीं हो रहा। लेकिन सवाल इसका नहीं है वहां क्या है क्या नहीं। सवाल यह है कि जो 24 घंटे में सरकार बुलडोजर चलाती है, हाफ इनकाउंटर करती है, ये क्यों नहीं हो रहा है? अब अगर इस पे कोई ये कहे कि एक तरफा कार्रवाई होती है तो बड़ा बुरा लग जाता है। फिर नारा आ जाता है साहब हम तो सबका साथ सबका विकास। फिर नारा लग जाता है कि ऐसा तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। लेकिन ये बेबुनियाद बात नहीं है, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। अब वो बच्ची, उसका बयान चल रहा है, मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं उस बच्ची की तस्वीर भी नहीं दिखाना चाहता अपने शो में, नहीं दिखाना चाहता। लेकिन वो बच्ची तड़प के मर गई। उसकी मां की हालत देखी और न जाने कितनी ऐसी मासूम बच्चियों के साथ। लेकिन सरकार नदारत है। कोई डिबेट नहीं हो रही, कोई बहस नहीं हो रही, कोई जुलूस नहीं निकल रहा है, कोई धरना और प्रदर्शन नहीं हो रहा है। और मैं तो कहता हूं ये कॉकरोच जनता पार्टी जो आई है, ये जंतर मंतर पे धरना दे रही है, वो क्यों नहीं बोल रही इस पे? उसको भी बोलना चाहिए, उसको भी आवाज उठानी चाहिए वहां पे, और सबको आवाज उठानी चाहिए, मैं समझता हूं। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। जिस चीज को मीडिया उठाता है, नेशनल मीडिया खास तौर से, सारी पार्टियां उसी तरफ दौड़ पड़ती हैं कि शायद मेरा भी टीवी पे चेहरा दिख जाए, शायद मेरा भी 30 सेकंड टीवी पे चल जाए, शायद मैं भी डिबेट में आ जाऊं, मैं भी कुछ बोल पाऊं। यानी इनको सिर्फ कवरेज, फुटेज की लालच है। मैं अपोजिशन पार्टियों को भी कह रहा हूं, कहां है अपोजिशन पार्टियां? इंडिया गठबंधन क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए? क्या जब चुनाव होगा उसी के लिए गठबंधन होगा कि कैसे वोट लिया जाए? कहां है इंडिया गठबंधन? कहां है कांग्रेस, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? कहां है? क्यों धरना नहीं देती प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी औरत नहीं है? क्यों नहीं देती? सबको चाहिए कि इस मसले पे रोड पे निकल के आए, सवाल करें सरकार से, कार्रवाई करवाएं, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे दरिंदों को। खामोशी। मुझे शेर याद आ रहा है कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं। और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। ये सारे लोग सिर्फ वोट पॉलिटिक्स होगी देश में। हमारी सरकार कैसे बनेगी, तुम्हारी सरकार कैसे गिरेगी? एमपी खरीद लो, एमएलए खरीद लो, सरकार गिरा दो। एक तमाशा बना हुआ है।
लेकिन बेटियां खतरे में। कहां गए वो हिंदूवादी संगठन? कहां है बजरंग दल? कहां है गौ रक्षक दल? गौ रक्षक की आप बात करते हो, महिला रक्षक कौन करेगा? महिला रक्षा नहीं होनी चाहिए? कहां है बजरंग दल? क्यों नहीं बोलता? मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दिए बजरंगी कि सड़क पे उतरते कि 13 साल बच्ची के साथ क्या हुआ। यहां तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है? कहां गए वीएचपी? कहां लोग वीएचपी के लोग हैं? कहां है आरएसएस? ये सारे सवाल है मेरे। दिल दुखता है मेरा जब ये इस तरह की घटनाएं होती हैं और एक चुप्पी हमें दिखाई देती है। सबसे खतरनाक जो चीज होती है वो खामोशी, वो चुप्पी। 13 साल की मासूम बच्ची, 32 लोग, इससे ज्यादा, और उसकी मौत हो गई। मैं क्या कहूं? मैं क्या बोलूं? एक भी फोन मेरे पास नहीं आया कि मुमताज आलम रिजवी चलो इस पे डिबेट है, आप भी इस पे अपनी राय रखिए। नहीं आया। हिंदू मुसलमान पे आएगा। हिंदू मुस्लिम कीजिए आपको, क्योंकि उससे पोलराइजेशन होगा। फिर फायदा देखा जाएगा कि साहब ये एंगल कैसा रहा, फिर वायरल कर दो उस वीडियो को ताकि पोलराइजेशन की राजनीति हो सके। राम राज, राम राज, राम राज। अरे भाई आए राम राज ना, लेकिन रावण राज को राम राज कहोगे, कौन मानेगा? कम से कम मैं तो नहीं मान सकता। मुमताज आलम रिजवी से जय श्री राम का नारा सब लगवाएंगे। बोल के दिखाइए मुमताज आलम रिजवी, बोल के दिखाइए मुमताज आलम रिजवी। और जब मुमताज आलम रिजवी कहेंगे कि अयोध्या में चोरी क्यों हो गई, तो कहने आप क्यों बोलते हैं? आप तो मुसलमान हैं, आपने तो दान किया नहीं। मतलब जो दान करेगा वही भगवान का भक्त होगा। हाँ, मतलब जो गरीब हैं, जो 5 किलो अनाज पा रहे हैं, 80-85 करोड़ लोग, वो राम भक्त नहीं है। उनको निकाल दो कि साहब ये तो अयोध्या नहीं जा पाए, किराया नहीं था, ये तो 5 किलो पे आश्रित है, तो राम भक्त नहीं है। ठेका तुमने ले रखा है कि कौन राम भक्त होगा, कौन नहीं भक्त होगा। हाँ, तुम तय करोगे। मतलब जितना बड़ा चढ़ावा उतना बड़ा राम भक्त। कहां लिखा है? किस किताब में लिखा है? मेरे पास भी किताबें रखी हुई हैं, बताइए कहां लिखा है? इसलिए मैं कहता हूं कि सही मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। मेरा दिल दुखा हुआ है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।